हेलो दोस्तों, मैं संजना त्यागी आपके अपने YouTube चैनल संजना बुटीक में आप सभी का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का वीडियो बिल्कुल ही अलग होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपनी जो सिलाई स्किल्स हैं उन्हें और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। क्या चीज़ ऐसी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारी सिलाई और भी ज़्यादा इजी हो जाए और भी ज़्यादा क्लीन एंड चिट हो जाए। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे हम अपनी सिलाई को और भी ज़्यादा आसान बना सकते हैं। ऐसी ही कुछ चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर। सबसे पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कैंची। और कैंची भी हमें कई तरह की जरूरत होती है, जैसे कि ये देखिए, ये बड़ी कैंची है जो कि हम कोई बड़ा कपड़ा अगर काटते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। एक होती है ये छोटी कैंची, ये हम कोई छोटी कटिंग हमें अगर करनी है, हल्का कपड़ा है तो हम वो इससे कट कर सकते हैं। और एक होती है हमें धागा काटने के लिए, ये देखिए, ये होता है कटर, जो कि हम छोटे छोटे धागे जो हमारे सिलाई के बाद रह जाते हैं या हम सिलाई करते हैं उस वक्त पर मशीन में जो धागा कट करना होता है, ये उसके लिए हमारी काम आती है। तो ये तो हो गई हमारी कैंची। ये बहुत ही अच्छी, जितनी भी मैंने आज तक चीज़ें खरीदी हैं सिलाई से रिलेटेड, मुझे ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ये देखिए, ये होता है सीम रिपर। जो भी हम अगर गलत सिलाई कभी लगा दें तो उसे हटाने के लिए, उसे उधेड़ने के लिए हमारे ये नाखून घुस जाते हैं, लेकिन वो सिलाई नहीं उधड़ पाती है अच्छे तरीके से। जब से मैंने इसे ख़रीदा है मेरी वो सारी दिक्कत ख़त्म हो गई है, क्योंकि इसे इतने इजी तरीके से सिलाई उधेड़ी जाती है इसे इस तरीके से कि बहुत ही ईजी, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो एक ये हम सिलाई उधेड़ने के लिए ये चीज़ ले सकते हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल है। ये देखिए, नेक्स्ट आइटम है हमारा, ये बोलते हैं गरारी। आप आम भाषा में इसे गरारी कह सकते हैं। ये होती है गरारी, जो कि ये इस तरीके से इस्तेमाल होती है कपड़े के ऊपर। ये जो हम अभी किसी भी कपड़े पर निशान लगाकर सेम वैसा ही निशान हमें दूसरे कपड़े पर लगाना होता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। हम निशान लगाकर इस तरीके से अगर ऐसे इसे चला देंगे तो ये दूसरे कपड़े पर अपना प्रिंट छोड़ देती है। तो इससे वो हमारे नीचे साइड में कपड़ों से ये जो इसके यहाँ से गरारियाँ हैं इनसे निशान बन जाते हैं, तो वो भी बहुत ईजी हो जाता है मार्क को दूसरी तरफ पहुंचाना है। ये देखिए, ये हमारी होती हैं पिन, जो कि अगर हम कहीं पर प्लेट्स डाल दें या कोई हमें पाइपिंग रुकानी है, उस चीज़ के लिए हम जब उसे सिलाई में लगाते हैं तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है हमें। इन पिन्स की हेल्प से हम उसे परमानेंटली वहाँ पर रुका सकते हैं और उसके ऊपर से सिलाई लगा सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम कपड़ा अपना सिक्योर कर सकते हैं इनके हेल्प। ये है बड़ी नीडल्स के लिए केस है छोटा, तो इस तरीके से आप अपनी नीडल्स सिक्योर कर सकते हैं। इस तरीके से मैं सिक्योर करके अपने नीडल्स, जो बड़ी नीडल्स होती हैं, वो इसमें मैं रख सकती हूँ। उसके बाद आती है हमारी मिल्टन चॉक, जो कि आप किसी भी कपड़े पर मार्किंग करने के लिए इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद आती है ये देखिए, ये होती है रिवर्सिबल टेप, जो कि बहुत ही हल्की होती है। ये देखिए, इस तरीके से मैं आपको खोलकर दिखाती हूँ इसे, वरना तो अगर ये खुल गई तो बेकार हो जाएगी सब, इसलिए मैं यहाँ लगा देती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल झिल्ली जैसी होती है, लेकिन ये बड़ी ही काम की चीज़ है। अगर आपका कहीं से कोई कपड़ा कट गया है, आप इसकी हेल्प से उसे बिल्कुल मतलब चिपका सकती हैं। और अगर आपके पास इमरजेंसी है और आपके पास नीडल और थ्रेड नहीं है, तो इससे आप कोई भी कोई कपड़ा अगर उधड़ गया है तो वो भी चिपका सकती हैं। मतलब ये समझिए तुरपाई का भी काम कर। उसके बाद आता है ये देखिए, ये हमारा होता है जो हम अपनी सुई में धागा डालते हैं। बहुत लोग की क्या शिकायत होती है कि हमसे ना सुई में धागा नहीं डलता, दिखता नहीं है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। हालांकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये देखिए, जैसे ये आगे से बहुत बारीक नोक होती है, तो ये इसमें बहुत बारीक तार होता है। आई थिंक आप किसी को शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसमें तार जैसा कुछ होता है, ये देखिए। और इसे जब हम इस तरीके से ये सुई में लगाकर ऐसे कर देंगे और इसके अंदर, फिर ये काफ़ी मोटा होता है तो इसके अंदर आराम से हम धागा डाल लेंगे और इसे ऐसे वापस खींच लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा इसमें धागा लग गया है। तो इस तरीके से ये काफ़ी यूज़फुल होता है। आइटम है हमारा, ये भी हमारे पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक जैसा रेत होता है जो हम घिस देते हैं, रेगमाल टाइप होता है, इस तरीके से होता है। अगर आपकी सुई में, आपके पास समझ लीजिए एक ही सुई हो और उसमें ज़रा भी थोड़ा मोड़ तोड़ कुछ आ गया है, तो इससे ऐसे रब करके आप वो अपनी सुई को ओके कर सकती हैं। आपका फ़िलहाल का काम इससे चल सकता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। चीज़ें तो पता नहीं कितनी सारी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और जो होनी ही चाहिए, लेकिन ये कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे पास हैं अवेलेबल और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जिससे मैं अपनी स्टिचिंग को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद आती हैं हमारी जो बुकरम होती हैं, जिससे हम अपने सूट के गले में, ब्लाउज़ के गले में, सलवार के पोंचों में या फिर कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भी कई तरह की होती हैं। फ़िलहाल मेरे पास 3 तरह की अवेलेबल हैं। ये देखिए, ये होती है पेपर पेस्टिंग, जो कि हमारे जो हम डिज़ाइन कोई काटते हैं या किसी भी तरीके से ये हमारे कपड़े पर उसके साथ एडजस्ट हो जाती है। अगर इस पर प्रेस लगा दें तो ये बहुत अच्छे से चिपक जाती है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, अगर आप इस्तेमाल करते हैं इससे काफ़ी सफाई आती है। ये है नॉर्मल बुकरम जो हम इस्तेमाल करते ही हैं। तो ये भी इसी तरीके से है, इसे आपको सिलाई के थ्रू कपड़े पर एडजस्ट करना। ये देखिए, ये होती है फोम जो आजकल चल रही है, ये सबसे अच्छी चीज़ है और मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी। लेकिन आप इससे सिर्फ सलवार के पोंचे ही बना सकते हैं, ये गले में आपका काम नहीं करेगी। गले के लिए आपको यही कोई सा ऑप्शन चूज़ करना होगा। जो रेडीमेड गले होते हैं बने हुए, आपको इसमें ज़्यादा डिज़ाइंस नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपको सिंपल सिलाई करनी है, सिंपल गले बनाने हैं, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। बिल्कुल रेडी टू मेक, एकदम बनाने मतलब बने हुए हैं, आप सीधा इसे लेकर एकदम से अपने कपड़े को प्रिपेयर कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, इससे हमारी सिलाई और भी ज़्यादा आसान हो जाती है, क्योंकि हम बुकरम उठाएंगे, काटेंगे तो काफ़ी टाइम लगता है। हमारे पास ये मैंने सुई के लिए केस है, जो निडल्स होती हैं छोटी तुरपाई की या कोई सी भी, इसमें एक साइड यहाँ पर ऐसे छोटा एक छेद है और ये इसमें अंदर केस बने हुए हैं सुई रखने के लिए। आप इस तरीके से करके ऐसे इससे वो निडल्स निकाल सकती है। मैं अभी आपको एक डेमो दिखाती हूँ, अगर आप आई तो। ये देखिए, इस तरीके से सुई निकल कर आ जाती है और आप इसी तरीके से इसे वापस डालकर ऐसे घुमा दें तो वो सुई आपकी इसमें सिक्योर रहे। ये देखिए, मेजरिंग के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पैमाने। कैंची है, पैमाना है, लेकिन सबसे पहले अगर पैमाना ही नहीं होगा तो आप नापेंगे कैसे। ये इंच टेप होता है, आपको कपड़े की लेंथ ज़्यादा है तो उसके लिए आपके काम आएगा। दूसरा आता है ये जो फुटा बोलते हैं इसे, सॉरी ये ज़्यादा बड़ा है, ये बड़ा पैमाना, जो कि आपको किसी भी चीज़ की हिप साइज़ का या कोई भी छोटी नाप है वो आप इससे लगा सकते हैं। ये 24 इंच का है मेरे पास, इतनी बड़ी आप इससे नाप लगा सकते हैं। उसके बाद आता है ये छोटा पैमाना, जो आपको छोटी मोहरी वगैरह की अगर नाप कोई तैयार करनी है तो वो आप इससे कर सकते हैं। और एक होता है ये देखिए, ये इसे फंटी भी बोलते हैं और लैम्डा भी बोलते हैं। इसके ज़रिए आप अपनी पैंट की कटिंग और आपके प्लाजो की कटिंग, जो भी शेप देने के लिए ये काम आता है और ये भी बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। तो ये देखिए, ये हमारे इस तरीके से ये ज़रूरी हैं होने, इनके बिना हमारी सिलाई बिल्कुल छोटा छोटा नन्ना नन्ना काम था वो सब मैंने एक जगह इकट्ठा। ये होती हैं, ये स्टेप्स में लगती हैं टिच बटन, तो ये आप लगाएंगे तो और भी ज़्यादा मतलब बेहतर लुक आता है, अच्छा लगता है। ब्लाउज़ के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादातर ब्लाउज़ में ही लगाए जाते हैं। उसके बाद होते हैं ये परमानेंट टिच बटन, जो कि एक बार अगर लग जाएं तो फिर ये आसानी से खुलते नहीं हैं। जो ये हैं ये थोड़ी जल्दी खुल जाती हैं, ज़्यादा प्रेशर नहीं करना पड़ता उनके लिए। और एक ये हैं, ये अच्छी वाली हैं, किस तरीके से लगाते हैं इसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है पहले से चैनल पर। उसके बाद आते हैं, आप किसी भी शर्ट में या किसी भी चीज़ में जैसे लगाने के लिए हमें ज़रूरत होती है तो हमारे पास बटन भी ज़रूरी है। ये देखिए, ये होती हैं चैन। बाई चांस का बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बैग वगैरह की कोई चैन ख़राब हो जाए तो हमें उसे बाज़ार ही जाना पड़ता है सही कराने के लिए। अगर आपके पास ये सब चीज़ें अवेलेबल होंगी तो आप खुद ही घर पर कर सकते हैं। और ये भी कई तरह की होती हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल छोटी हैं, ये इनसे बड़ी हैं, और ये जो बिल्कुल अच्छी वाली और बड़ी होती हैं ये चैन के अकॉर्डिंग होती हैं। जो चैन जैसी होती है वैसी ही बटन ये डाले जाते हैं, जिप उसमें लॉक, तो ये जिप लॉक होते हैं। ये भी होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये हमारे पास अवेलेबल होंगे तो हम अपना कोई भी चैन ठीक कर सकते हैं। एक होती है, ये देखिए, ये वेलक्रो होती है। ये मैंने छोटे छोटे पीसेस ही लिए हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी थी जो मेरे पास है अवेलेबल। तो ये वेलक्रो हम किसी भी चीज़ को चिपकाने के लिए इस्तेमाल कर जाती है। इलास्टिक, जो कि हमें ये देखिए, जो हम अपनी पैंट या प्लाजो सिलते हैं उसके लिए हमें ये इलास्टिक की ज़रूरत होती है, जो ये चौड़ी वाली होती है। और जो हम कोई छोटे बच्चों के निक्कर वगैरह में डालते हैं उसके लिए हमें इस इलास्टिक की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा हार्ड इलास्टिक सही नहीं रहती, फिर उन्हें पेट दबता है। और सबसे लास्ट में आती है ये देखिए, ये बिल्कुल बारीक वाली है, या तो गोपाल जी की ड्रेसेस में डलती है या फिर जो अभी
पिछली बार काफ़ी ज़रूरत पड़ी थी मास्क वगैरह बनाने के लिए, तो यही इलास्टिक इस्तेमाल होती है उसमें। ये 2 कलर्स में आती है। ब्लैक साथ हमारे देखिए ये रीलों के लिए डब्बे की ज़रूरत होती है, जिसमें हम अपनी रील सिक्योर करके रख सकते हैं इस तरीके से, वरना इधर उधर पड़ने पर तो वो इलझ जाती हैं। तो ऐसे ही आपको ये भी ज़रूरी है होना। अब आता है हमारी सुइयों का नंबर। तो ये देखिए ये हमारे पास निडल्स हैं, मशीन की भी हैं, जो हमारी कच्ची तुरपाई करते हैं हम उसके लिए भी हैं। तो सबसे पहले ये देखिए ये हमने ये ऐसा एक छोटा आइटम होता है सुइयाँ रखने के ही लिए, इस तरीके से आप इसे बंद कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने अपनी ये देखिए सुइयाँ डाली हुई हैं जो बहुत छोटी हैं, शायद आपको बहुत ही मुश्किल से दिख रही होंगी। ये देखिए ये रही, तो ये मैंने इसमें सिक्योर करके रखी हुई हैं। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हमारी परेशानी बिल्कुल आधी हो जाती है। ये हमारे पास हैं तुरपाई की जो सुइयाँ होती हैं वो, ये सबसे छोटा साइज़ है जो मैंने इसमें डाल रखा है। ये हम बहुत ही छोटी है, बहुत कम ज़रूरत पड़ती है हमें इसकी। ये सुई थोड़ी उससे बड़ी है और इसका जो पीछे का जो इसमें होल होता है वो थोड़ा अच्छा है, उसमें धागा पिरोने में थोड़ी ईजीनेस रहती है सभी हर एक को। तो ये भी वही तुरपाई के ही काम आती है। और एक ये इस वाली निडल से भी थोड़ी बड़ी है। ये देखिए ये काफ़ी अच्छी निडल है, मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। हालांकि इस्तेमाल तो मुझे सभी आती हैं, पर ये ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ। ये भी काफ़ी अच्छी है। और सबसे बाद में आती है हमारी मशीन की सुइयाँ, जो कि हमारे लिए ये कई नंबर की होती हैं, 16, 18, 11, 14 नंबर, वो अपने अपने कपड़ों के अकॉर्डिंग होती हैं। तो ये भी हमारे पास होनी बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए ये मेरे पास है 18 नंबर की सुई, जो कि प्रॉपर हर कपड़े पर चल ही जाती है। ये है 16 नंबर की सुई, जो कि थोड़े बारीक कपड़ों पर चलती है। ये है 11 नंबर की सुई और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मैं अपनी मशीन में ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये कोई भी कपड़ा मतलब ओरिजिनल बोलते हैं इसे ज़्यादातर। तो ये सुई सभी कपड़ों पर चलती है। ये है थोड़ी सी आपके लिए जानकारी, सारी चीज़ें मैं आपको अफोर्ड नहीं करा पाऊँगी, नहीं दिखा। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।